मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न्स के अंदर नया सर्कुलर इशू किया गया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में जो आप गलतियां अभी तक कर रहे हैं उसको अब नहीं करना है और उसको आप किस तरीके से सुधार सकते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटीआर 3B के अंदर जो ये गलतियां आप कर रहे हैं उसके लिए किस तरीके से करेक्टिव स्टेप्स लेना है वो अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सर्कुलर इशू किया गया है जिसमें बताया गया है कि आप जो इंफॉर्मेशन फर्निश करते हैं अपनी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में वैसी सप्लाईज के लिए जो होती हैं इंटर स्टेट सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को, या फिर आपने कोई सामान या कोई माल बेचा है किसी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को या फिर यूआईएन होल्डर्स को, इन तीन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को जो आप सप्लाई करते हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन आपको डालनी है उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है। अगर आप जीएसटीआर 3B की बात करेंगे तो जीएसटीआर 3B के अंदर जो डेटा कैप्चर होता है वो होता है टेबल नंबर 3.1 और टेबल नंबर 3.2। अब जो हमारा टेबल नंबर 3.1 है इसमें आपको टोटल जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हुई हैं इंक्लूडिंग सप्लाईज टू कॉम्पोजिशन, इंटर स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड, सारी टोटल सेल्स जो है वो टेबल नंबर 3.1 में इंक्लूड करना होता है। और जो डेटा आपने 3.1 में ऑलरेडी पंच किया है उसी टेबल के डेटा से आपको 3.2 का जो टेबल है जिसमें इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड सप्लाईज, कॉम्पोजिशन सप्लाईज और यूआईएन होल्डर्स को दी गई सप्लाईज की डिटेल्स सेपरेटली डालना होता है। वो इसीलिए ताकि गवर्नमेंट ये डिटरमाइन कर पाए कि ये जो पर्टिकुलर रेवेन्यू है ये अल्टीमेटली जाना कौन से वाले स्टेट को है। इस डिस्क्लोजर के लिए ये सर्कुलर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर नहीं करते हैं इसका मतलब आपकी जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है वो गलत फाइल हो रही है। यहां पर इन्होंने बोला है इन सर्टन केसेस इट हैज आल्सो बीन नोटिस्ड that the address of the unregistered person are captured incorrectly। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो उसका एड्रेस आपको प्रॉपरली कैप्चर करना है जो नहीं हो रहा है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं हो रही है, इनवॉइस पे मेंटेन नहीं हो रही है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31। तो ये सारी चीजें आपके लिए परेशानी बन सकती है अगर आपका केस लग जाता है स्क्रूटनी वगैरह में। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है वो करेक्टली होनी चाहिए। वो किस तरीके से होनी चाहिए यहाँ पर इन्होंने बताया है। इट इज हियरबाय एडवाइज्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज, यानी कि अगर आपकी इंटरस्टेट सप्लाईज है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने जीएसटीआर 3B के अंदर जो डेटा पुटअप करना है उसके लिए इंटर स्टेट सप्लाईज, यानी कि जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं वहां से बाहर जब आप माल बेचते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो वैसी सारी सप्लाईज आपको टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B में दिखाना मैंडेटरी है। इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड, अगर आपने इंटरस्टेट रजिस्टर्ड करा है तब आपको दिखाने की जरूरत नहीं। सिमिलरली जीएसटीआर 1 का जो टेबल 7B, टेबल 5, 9 और 10 है, अमेंडमेंट्स, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, सारे टेबल्स का डेटा जो है आपको जीएसटीआर 1 में डिस्क्लोजर के लिए यूज करना है। ये जितने सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस रिलीज किए गए हैं इसका एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरस्टेट सप्लाईज अनरजिस्टर्ड को आप जीएसटीआर 3B में 3.2 में मैंडेटरली शो करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है
लेकिन वो है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। अब इसको दिखाने की जरूरत क्यों है? इसको दिखाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो बंदा है वो अल्टीमेटली उस इनवॉइस का आईटीसी नहीं ले सकता। तो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि वो जो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को है वो कौन से स्टेट का है और वहां पर जो अमाउंट ऑफ टैक्स है कितना एंड हो चुका है, चेन ब्रेक हो चुकी है उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रेवेन्यू पर्पस के लिए। तो यहां पर आपको कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स का जो सप्लाईज है वो भी टेबल 3.2 में दिखाना जरूरी है। सिमिलरली यूआईएन होल्डर्स की जो सप्लाईज है वो भी आपको टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3बी में इंक्लूड करना मैंडेटरी है। आगे इन्होंने लिखा है it shall update their customer database properly with correct state name and ensure that correct place of supply is declared in the tax invoice। जो आप इनवॉइस करते हैं उस इनवॉइस के अंदर करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई होना और स्टेट का नाम होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा और उसका डेटा आपको टेबल नंबर 3.2 में फाइलिंग करते समय भी सही तरीके से पंच करना है so that the tax reaches the consumption state as per the principles of destination based। तो ये सारा पर्पस ही यही है कि कंज्यूमर स्टेट को पैसा पहुंच जाए। इसके लिए डिटेल्स आपसे मांगी जाती है कि 3.2 में आप प्रॉपर डिस्क्लोजर कर दें। करते इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका इंपैक्ट अभी तक नहीं पड़ा, कैलकुलेशंस की चीजें नहीं है, ये डिस्क्लोजर का है। लेकिन इन डिस्क्लोजर्स को अगर आप नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपके ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं। इट इज फर्दर एडवाइज्ड that any amendment carried out in table 9 or table 10 of GSTR 1 or any entry in table 11 यानी कि अमेंडमेंट्स हैं, एडवांसेस का कुछ डेटा है, तो आपको उन सप्लाई से रिलेटेड जो डेटा है अगर वो टेबल 3.2 को इफेक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर डेटा को भी रिपोर्ट करना जरूरी है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। इसी तरीके की क्लैरिफिकेशन आज से कुछ महीने पहले भी इशू करी थी जिसमें गवर्नमेंट ने यह बताया था कि आप जीएसटीआर 3बी में ये गलती कर रहे हैं, ना करें। आपको किस तरीके से डेटा फीड करना है ये दोबारा से एक बार गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको 3.2 का डेटा किस तरीके से भरना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 1 से रिलेटेड जो ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है इसका सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा और कोई कंफ्यूजन अब नहीं रही होगी जीएसटीआर रिटर्न्स फाइल करने की। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।